तो आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो इंडिया में ज्यादातर ग्रेजुएट्स के दिमाग में घूमता है। ये वो मोड़ है जहां से करियर की पूरी दिशा तय हो जाती है। तो चलिए इस उलझन को आज मिलकर सुलझाते हैं। तो सोचिए, ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में आ गई है, पार्टी शार्टी हो गई, सबने बधाइयां भी दे दी। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा है। आगे क्या? करियर का कौन सा रास्ता चुनना है? यही वो दुविधा है जिस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर हमारे सामने दो बहुत ही शानदार रास्ते हैं। एक है टेक्नोलॉजी का रास्ता जो हमें एमसीए की तरफ ले जाता है, और दूसरा है बिजनेस का जो एमबीए की ओर इशारा करता है। दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, पर इनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन दोनों डिग्री की कोर आइडेंटिटी क्या है। आखिर एमसीए और एमबीए का असल मतलब क्या है? चलिए एमसीए से शुरू करते हैं। पूरा नाम है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जो किसी को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी प्रोफेशनल बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें पूरा फोकस प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटाबेस जैसी टेक्निकल स्किल्स पर होता है। और अब आते हैं एमबीए पर, यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिग्री है। मतलब इसमें ये सिखाया जाता है कि एक बिजनेस को चलाना कैसे है, टीम को लीड कैसे करना है और कंपनी के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले कैसे लेने हैं। तो अब जब हम दोनों की पहचान समझ गए हैं, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इन कोर्सेज में एडमिशन मिलता कैसे है और असल में इनमें पढ़ाया क्या जाता है। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प अंतर है। देखिए, एमसीए के लिए आमतौर पर ग्रेजुएशन या 12वीं में मैथ्स या कंप्यूटर का बैकग्राउंड होना जरूरी माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमबीए के दरवाजे किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट के लिए खुले हैं। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है तो दोनों ही प्रोग्राम ज्यादातर 2 साल के ही होते हैं। एमसीए में एडमिशन के लिए कई जाने माने एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज बिना किसी एंट्रेंस के डायरेक्ट एडमिशन भी दे देते हैं। एमबीए का एडमिशन प्रोसेस वो थोड़ा अलग और कई स्टेप्स वाला होता है। इसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पास करना काफी नहीं है। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जैसे राउंड्स भी होते हैं, जहां आपकी पूरी पर्सनैलिटी को परखा जाता है। अब बात करते हैं कि अंदर पढ़ाया क्या जाता है। एमसीए में पूरा का पूरा फोकस टेक्नोलॉजी पर होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे एकदम एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब इसका मकसद ही टेक्नोलॉजी बनाना और उसे मैनेज करना सिखाना है। और एमबीए में यहाँ बिजनेस के अलग अलग हिस्सों को समझा जाता है, जैसे कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है और बिजनेस एनालिटिक्स क्या चीज़ है। यहाँ फोकस इस बात पर होता है कि कंपनी के इन सभी फंक्शंस को मैनेज कैसे किया जाए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जो शायद सबके मन में होता है। इन डिग्रीज के बाद करियर कैसा दिखता है और पैसे कितने मिलते हैं, कमाई की क्या संभावनाएं हैं? एमसीए करने के बाद लोग सीधे टेक्निकल रोल्स में जाते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डेटा एनालिस्ट या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये वो जॉब्स हैं जहां अपने हाथों से टेक्नोलॉजी को बनाया और सुधारा जाता है। और एमबीए के बाद करियर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी वाले रोल्स की तरफ जाता है। अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट या ऑपरेशंस मैनेजर जैसे पदों पर काम किया जाता है। अच्छा, अब जरा सैलरी पर नजर डालते हैं। एमसीए के रास्ते पर एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआती सैलरी करीब 3 से 6 लाख सालाना हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जैसे जैसे टेक्निकल स्किल्स बढ़ती हैं, मजबूत होती हैं, सैलरी बहुत तेजी से बढ़ती है। 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये 6 से 12 लाख या उससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। और एमबीए में यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। कॉलेज का नाम, उसकी प्रतिष्ठा, इसका सैलरी पर जमीन आसमान का असर पड़ता है। एक नॉर्मल कॉलेज से एमबीए करने पर सैलरी 3 से 6 लाख हो सकती है, लेकिन अगर किसी टॉप आईआईएम से एमबीए किया है तो शुरुआती सैलरी ही 20 से 40 लाख सालाना तक जा सकती है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। तो हमने सारी जानकारी देख ली। अब इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि अपने भविष्य के लिए एक सही फैसला लिया जा सके। तो अब सवाल सीधा है, रास्ता कौन सा अपनाना है? चलिए इसे और भी आसान बना देते हैं।
तो पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल। MCA मतलब IT और सॉफ्टवेयर की दुनिया, जहां कोडिंग होती है और एक डेवलपर बना जाता है। और MBA मतलब बिजनेस और मैनेजमेंट की दुनिया, जहां मैनेजमेंट होता है और एक मैनेजर बना जाता है। यही इन दोनों का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। तो सबसे जरूरी सलाह बस यही है, अगर कोडिंग से प्यार है, घंटों कोड लिखने में मजा आता है, तो MCA ही सही रास्ता है। और अगर बिजनेस चलाना, लोगों को मैनेज करना और स्ट्रैटेजी बनाना पसंद है, तो MBA ही आपके लिए बना है। एक बात याद रखिएगा, ये फैसला सिर्फ मौके देकर नहीं, बल्कि अपनी रुचि, अपने पैशन को समझकर लेना चाहिए। क्योंकि आप एक्सीलेंस उसी काम में हासिल कर सकते हैं जिसमें आपका दिल लगता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बनाना हो या फिर किसी बिजनेस को लीड करना। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछना है, क्या आप वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हैं जो दुनिया बदल दे, या फिर आप उस टेक्नोलॉजी के चारों ओर वो बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाए? इसका जवाब आपके अंदर ही है।